बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, शुजाबाद में दौरे जाहलियत की याद ताज़ा कर दी गई। लड़की की तालीम हासिल करने की जिद पर घर वालों ने उसे जुल्म का निशाना बना दिया। दादी, चचा और फूफी ने 13 साल लड़की के बाल काट दिए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शुजाबाद में दौरे जाहलियत की याद ताज़ा कर दी गई है। लड़की की तालीम हासिल करने की जिद पर घर वालों ने उसे जुल्म का निशाना बनाया। दादी, चचा और फूफी ने 13 साल लड़की के बाल काट दिए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शुजाबाद में दौरे जाहलियत की याद ताज़ा करवा दी गई है। लड़की की तालीम हासिल करने की जिद पर घर वालों ने उसे शदीद जुल्म का निशाना बनाया है। दादी, चचा और फूफी ने 13 साल लड़की के बाल काट दिए हैं। अफसोसनाक वाक़या शुजाबाद में पेश आया, जहां पर तालीम की ख्वाहिश करना लड़की का जुर्म बन गया। छठी जमात की तालिबा इकरा को पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन उसके वालिद, चचा और दादी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने उसको सख्त सजा सुनाई और इकरा के बाल काट दिए। इसी पर जब बात करते हुए इकरा का मौक़िफ़ सामने आया तो इकरा का कहना था कि मैं रात को सो रही थी जब घर वालों ने मेरे बाल काट दिए और मेरे जागने पर मेरे बाजू पकड़े गए और ज़बरदस्ती मेरे बालों को काटा गया ताकि इसके बाद मैं स्कूल ना जा सकूं। जब शाहिद की रिहायशी हूँ, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी अम्मी और अब्बू की हालत हो गई है। मेरे अब्बू और चाचू आए हैं, मुझे ले गए हैं, वहाँ पे सब मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, घर के कामकाज करने पड़ेंगे। मैं घर के कामकाज नहीं करती थी, इसी वजह से मुझे वो मारते थे। मुझे तालीम का बहुत शौक है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ और मेरे सब ने मेरे खिलाफ होकर मेरे बाल काटे। उन्होंने जब मेरे बाल काट रहे थे तो मेरी आँख खुल गई, रात का वक्त था, तो मैं चीखी चलाई। उन्होंने मेरे बाजू पकड़ कर मेरे बाल काटे। उन्होंने कहा अगर हम आपके बाल नहीं काटेंगे तो आप फिर भी स्कूल जाओगे, अब बाल काटेंगे आप नहीं जाओगी। अब मुझे इंसाफ चाहिए। मैं शर्म के मारे स्कूल भी नहीं थी, सब बच्चे देखेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे। अवामी मसाइल की बात करें, शहर औलिया में बेहंगम लटकती बिजली की तारें आवाम के लिए खतरा बन चुकी। मुल्तान, घंटाघर, मैडिसन मार्केट और अंदरूने शहर कबूतर मंडी में लटकती तारों की वजह से अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार है। मजीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मैपको एहलकारों की नाहली मुल्तानियों के लिए वबाल जान बन गई। शहर में बेहंगम लटकती बिजली की तारों से अवाम की जान को शदीद खतरा। कबूतर मंडी, अंदरून शहर में बेहंगम लटकती बिजली की ये तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अहले इलाका का कहना है कि बिजली की तारों की वजह से कई हादसात भी हो चुके हैं। कुछ अरसा पहले भी हमारी साथ वाली दुकान में तारों की वजह से ही आग लगी, किसी ने कोई इसका रिएक्शन नहीं लिया। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमने बहुत दफ़ा कह चुके हैं मगर कोई सुन नहीं रहा हमारी। हमने बहुत दफ़ा बताया लेकिन सुनाई नहीं होती हमारे यहाँ पर। इस मार्केट में बिल्कुल भी यानी कि पीछे से कोई हमें सपोर्ट नहीं है इस चीज़ के लिए। कभी हमारे शटर में करंट आता है, कभी कपड़ा पकड़ के हम शटर बंद करते हैं। जब भी बारिश आती है तो यहाँ शटरों पर आग लग जाती है, तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ मुल्तान घंटाघर मेडिसन मार्केट में बिजली की बेहंगम तारों की वजह से ताजिर खौफ ज़दा रहने लगे हैं। ताजरों ने मैपको के आला हुकाम से इस मसले को फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। हमने बारहा दफ़ा जो है ना ये कहते हैं कंप्लेंटें की, उनको बुलाया, उनसे मशरावत की और हम उनको। बात करते हैं महंगाई की। हुकूमत ने अवाम को सरप्राइज दे दिया। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन चीनी दरामद कर ली गई। चीनी सरकारी एक्स मिल रेट से 25.15 रुपये फ़ी किलो महंगी मिलेगी, जबकि अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को 123 रुपये किलो में पड़ेगी। सब्सिडी देकर 85 रुपये में फरोख्त की जाएगी। हुकूमत का चीनी की दरामद में एक और कारनामा, मुल्क की तारीख की महंगी तरीन चीनी पाकिस्तान पहुंच गई। हुकूमत और शुगर मिल्स की कशमकश में कौमी खजाने को बड़ा टीका लग गया। सरकार ने चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए 75 पैसे और रिटेल कीमत 89 रुपए 75 पैसे फी किलो मुकर्रर कर रखी है। लेकिन हुकूमत ने मकामी चीनी खरीदने की बजाय बाहर से महंगी चीनी मंगवाने को तरजीह दी। पीसीबी को दरामदी चीनी बंदरगाह पर 109 रुपए 90 पैसे फी किलो में पड़ी, जो सरकारी एक्स मिल रेट से 25.15 रुपए फी किलो ज्यादा है। यही नहीं, अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को 123 रुपए किलो पड़ेगी, लेकिन इसे 85 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। कमाल तो ये है कि सब्सिडी की मुखालिफत करने वाली हुकूमत खुद कीमतें खरीद और फरोख्त के इस फर्क को सब्सिडी से पूरा करेगी। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के नाम पर उन्हीं पर बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने पॉलिसियों पर नजरसानी न की तो आने वाले दिनों में महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। नाज़रीन, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों में 5 से 17% एडवांस इनकम टैक्स लगाने की वजह से मुल्तान की पावरलूम्स इंडस्ट्री मजीद मुश्किलात में घिर चुकी है।
नया टैक्स वापस ना लेने पर पावर लूम्स मालिकान ने हुकूमत को एहतजाज की धमकी दे दी है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। हुकूमत का एक और महंगाई बम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 5 से 17% एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया गया। मुल्तान पावर लूम्स एसोसिएशन ने हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। मुल्तान पावर लूम इंडस्ट्री से वाबस्ता नॉन फाइलर्स के बिजली के बिलों में भी एडिशनल इनकम टैक्स लागू होगा। मुल्तान पावर लूम्स एसोसिएशन ने ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का अंदिया दे दिया। हमारे सामने मौजूद है एक मिसाल कि उस बंदे ने बेचारे ने अपने कारोबार को ख़त्म करके बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके बिजली का बिल अदा किया। ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। अगर हुकूमत ने इन पर रिलीफ ना दिया और ये दोबारा जो इसको रिवर्स गियर ना लगाया, जो इस पर रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। मुल्तान में पावर लूम्स के 1 लाख से जायद यूनिट हैं, जिससे लाखों मजदूर रोजगार से वाबस्ता हैं। मजदूरों का कहना है कि पहले महंगाई और बेरोजगारी से घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हुकूमत के इस अमल से इंडस्ट्री बंद होने को है, गुजारा कैसे होगा? आवाम को इतना पीस दिया गया है ना कि वो एक एक टुकड़े के लिए इतना मोहताज कर दिया गया है कि जो उनसे है ना वो मजदूरी करे, अपने बच्चों का पेट पाले या बिल भरे या बच्चों की फीसें दे। कई बार से गरीब आदमी है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। बिजली महंगी हो गई है, हर शय महंगी होती जा रही है, पेट्रोल महंगा, हर शय महंगी है। बिजली के बिलों में नया टैक्स लगाने से मुल्तान का छोटा कारोबारी तबका भी परेशान है, जबकि सनतकार को भी इस बात की फिक्र है कि वो दुनिया के दीगर ममालिक की मसनूआत से कैसे मुकाबला करेंगे। डॉलर और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री आखिरी सांसें लेते दिखाई दे रही है, जिससे न सिर्फ पावर लूम इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है बल्कि मुल्क की मईशत भी इस वक्त मनफी रुझान की तरफ जाती दिखाई दे रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। और अब बात करेंगे सीवरेज मसाइल के हवाले से। रहीम यार खान में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, जिनाह पार्क की मसरूफ गली नंबर 14 सीवरेज के पानी में डूब गई है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम हिदमत आपकी दहलीज पर रहीम यार खान में फ्लॉप। जिला इंतजामिया के सफाई मुहिम के बड़े बड़े दावे ठुस हो गए। रहीम यार खान में जिनाह पार्क की मसरूफ गली नंबर 14 में सीवरेज का पानी तालाब की शक्ल अख्तियार कर गया। सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से शहरियों का गली से गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि कई दिनों से गली में सीवरेज का पानी जमा है। इंतजामिया को बारहा मरतबा शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 से ढाई हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर ऐसे ही पानी खड़ा है। आते हैं, गाड़ी आती है, उनकी चली जाती है, ट्रैफिक गुजरती है, दुकानें हमारी, कचरा वगैरह सारा ऐसा ही माहौल है। 2-3 बार उन्हें कॉल भी किया हमने, लेकिन उनका कोई अमल दरामद इस पे नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि गली में सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बात करें कोविड-19 की। जनूबी पंजाब में कोरोना के नए केसेस का सिलसिला जारी है। सरगोदा में 58, मियांवाली में 40 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मुल्तान में 25, दजोखान, रहीम यार खान में 15 केसेस रिपोर्ट, खुशाब में 12, बहावलपुर में 8, लैया में 7 और खानेवाल में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। मुजफ्फरगढ़ में 3 केसेस, जबकि मुल्तान में 4.0% मस्बत केसेस की शरह रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना के नए केसेस का सिलसिला मुसलसल जारी है। सरगोधा में 58, मियांवाली में 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 25, डीजी खान, रहीम यार खान में 15 केसेस रिपोर्ट हुए। खुशाब में 12, बहावलपुर में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह लिया में 7, खानेवाल में 5 केसेस सामने आए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 4.0 रिकॉर्ड की गई। डेंगू फिर से सर उठाने लगा। बहावलपुर में 2 दिनों में 4 नए केसेस सामने आए। विक्टोरिया अस्पताल में अब तक डेंगू पॉजिटिव केसेस की तादाद 12 हो गई है। बहावलपुर में चंद रोज कबल बारिश बरसने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर जमा साफ पानी डेंगू की अफसाइश करने लगा है। बहावलपुर में 2 रोज के दौरान 4 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। विक्टोरिया अस्पताल में अब तक मुश्तबा 447 केसेस लाए गए, जबकि रवां साल डेंगू पॉजिटिव केसेस की तादाद 12 हो चुकी है।
नाज़रीन, शहर औलिया के बासियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। गैर मयारी अशिया का इस्तेमाल बढ़ने से गैस्ट्रो का मर्ज सर उठाने लगा, जबकि बच्चों बड़ों की तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 260 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना के बाद गैस्ट्रो भी बेकाबू हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 260 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर हस्पताल में और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 73 मरीज लाए गए, जबकि डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में 60 मरीज लाए गए। टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 54 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। जेल हुकाम का मुल्तान समेत पंजाब भर की जेलों में हेपेटाइटिस बचाओ प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कैदियों के हेपेटाइटिस टेस्ट करवाए जाएंगे। महकमा जेल के मुताबिक मुल्तान समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में मौजूद कैदियों के टेस्ट कराए जाएंगे। जिन कैदियों में हेपेटाइटिस की मस्बत रिपोर्ट मौसूल हुई, उनका इलाज मुआलजा कराया जाएगा। जबकि जेल हुकाम का मजीद कहना था कि कैदियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम करना महकमा जेल का जिम्मेदारी है। रवां हफ्ते हेपेटाइटिस मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। भी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून मुल्तान ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। यूनियन काउंसिल सतह पर तंजीम साजी का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। मुल्तान में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए मुस्लिम लीग नून ने यूसी सतह पर तंजीम साजी का आगाज कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आमिर मंजूर अंसारी का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि मरकजी क़यादत की हिदायत पर यूसी सतह पर तंजीम साजी कर रहे हैं। एक यूनियन कौंसिल कम अज़ कम 70 अफराद पर मुश्तमिल होगी। यूसी सतह पर तंजीम साजी का मकसद बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी है। तंजीम साजी में पार्टी कारकुनों को ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने इस बात का यकीन दिलवाया कि यूसी सतह पर तंजीम साजी आम इंतखाबात के लिए मुफीद साबित हो सकती है। पंजाब हुकूमत का सूबा भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की भरपूर खुशियाँ मनाने का फैसला। रहमतुल आलमीन की आमद की खुशियाँ 1 से 12 रबीउल अव्वल तक मनाई जाएंगी। पंजाब भर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत की भरपूर खुशियाँ मनाई जाएंगी। हुकूमती सतह पर खुशियाँ मनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट इदारा मुतहरिक हो चुका। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ 12 रबीउल अव्वल को मनाई जाएंगी, जबकि हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से तमाम एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सर्विसेज को खत लिख दिया है। मारूफ रूहानी शख्सियत सैयद हसन महमूद शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके बोहड़ भोके शाह में अदा की गई, जिसमें हज़ारों सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ रूहानी शख्सियत की नमाज जनाजा अदा की गई है। सैयद हसन महमूद शाह की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके बोहड़ भोगे शाह में अदा की गई, जिसमें हज़ारों सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नाज़रीन, संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने किला कहना कासिम बाग का रुख कर लिया। नन्हे बच्चे भी स्कूल से छुट्टी एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ बाहर पहुंच गए। किसी ने खाई आइसक्रीम तो किसी ने खूब झूले झूले। हमें रिपोर्ट कर रही हैं अलिशबा आसिफ। छुट्टी को भरपूर अंदाज में एंजॉय करने के लिए नन्हे बच्चों ने बनाया पिकनिक का प्लान और वालिदैन के हमरा किला कोना कासिम बाग पहुंच गए। किसी ने खाई आइसक्रीम तो कोई झूले झूल कर लुत्फ अंदोज होता रहा। हम लिए से आए अपने बहन भाइयों के साथ और हम छुट्टी का दिन यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने आइसक्रीम खाई है, गोलगप्पे खाए हैं और हमने तस्वीरें देखी, बहुत मजा आ रहा है। इतवार के रोज पार्क में पापड़ और गोलगप्पे बेचने वाले भी अपनी सेल होने पर खुश नजर आए, जबकि नन्हे बच्चों का कहना था कि स्कूल से छुट्टी थी तो वालिदैन के हमरा तफरीह का प्रोग्राम बना लिया। आज छुट्टी का दिन था और पिछले दिनों कोरोना की वजह से पहले भी स्कूल बंद रहे हैं और बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए ख्वाहिश थी कि चलो मुल्तान जा रहे हैं तो बच्चों को घुमाए फिराएं और बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। वालिदैन भी बच्चों के हमरा एंजॉय करते हुए नजर आए। इनका कहना था कि कोरोना की वजह से पार्क्स बंद थे, लिहाजा अब खुले हैं तो तफरीह के लिए बच्चों को लेकर आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। महकमा बल्दियात पंजाब का शहरियों की सहूलियात के लिए अहसन इकदाम। लोकल गवर्नमेंट ने सिविल सर्टिफिकेट्स के इंदराज की फीसों में वाज़ेह कमी कर दी है। लेट इंदराज की मुद्दत में भी इजाफा कर दिया गया है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। के लिए बड़ी खुशखबरी, लोकल गवर्नमेंट ने सिविल सर्टिफिकेट्स के अंदराज की फीसों में वाज़ेह कमी कर दी। पैदाइश, वफात
निकाह और तलाक के कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट्स की फीस 300 से कम करके 200 रुपए कर दी गई है, जबकि पैदाइश के लेट अंदराज की फीस 2000 रुपए से कम करके सिर्फ 200 रुपए कर दी गई है। गैर मुल्की शहरी के अंदराज की फीस 5000 रुपए से कम करके 2000 रुपए कर दी गई है। ये गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे इस पे लेजिस्लेशन की थी, तो लेजिस्लेशन करने के बाद एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, तो ये पिछले माह ही इस पे अमल दरामद हुआ है और उससे ऑनवर्ड अब लोगों को काफ़ी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चे के अंदराज की फीस भी 5000 रुपए से कम करके 1000 रुपए कर दी और वफात के लेट अंदराज की फीस 5000 रुपए से कम करके 1000 रुपए कर दी गई है। वफात का लेट अंदराज अब 2 माह की बजाय 2 साल तक करवाया जा सकता है। दुरुस्त की तब्दीली की फीस 1000 रुपए से कम करके 500 रुपए तक कर दी गई है। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए मजीद सहूलियात देने का मुतालबा किया है। उनको चाहिए कि कम अज़ कम गरीब लोगों को जो उन्होंने रिलीफ दिया है उस रिलीफ पे अमल भी करवाएं। ऐसा नहीं है कि गरीब को डाउन करके फीसें डाउन करके और गरीब रुलता रहे। बहुत ही अच्छा इक़दाम है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की जो उन्होंने फ़ीसें कम की है ना, ये इससे आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया के मुताबिक फीसों में कमी और अंदराज की मुद्दत में इजाफे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिससे शहरियों को यकीनी फ़ायदा होगा। कैमरामैन सफ़ीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आगे बढ़े आपको बताएं, सखी सरवर में बलोची कल्चर के फरोग के लिए बलोची पगड़ियाँ, शॉल और सकाफती चीज़ों की नुमाइश की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली मूसा रजा से। जी बताइएगा। कबायली इलाकों में जो है पगड़ी जो है शान समझी जाती है बलोचों की, तो आज जो है सखी सरवर में बलोची पगड़ी और जो शालियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर बलोची पगड़ियाँ जो हैं, शालें जो हैं, आज उनकी नुमाइश की गई है। यहाँ पर कोहे सुलेमान के जो कबायली लोग हैं उन्होंने शालें पहनकर और जो कबायली पगड़ी होती है वो पहनकर एक पैगाम भी दिया है कि ये सदियों से जो रिवायात चलती आ रही हैं, ये हमारे अजदाद का पीछे से चला आ रहा है, इसको हम इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे और हमारे आने वाली नस्ल पे इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगी। हमारे अपनी सकाफ़त पे हमें शान है और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम बलोच हैं और हमारी सकाफ़त पे हमें नाज है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना सकाफ़त को उजागर करने के लिए ये बलोची पगड़ी और जो शाल है वो पहनी जाती है। यहाँ पर लोग जो है अपने मखसूस यानी दिनों में जब शादी होती है या उनके कोई मखसूस प्रोग्राम्स होते हैं या आम रूटीन में भी वो अपने कल्चर को फ़रोग देने के लिए ये बलोची पगड़ी और शाल पहनते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे नौजवानों ने पहनी होती है, तो इस कल्चर को फ़रोग करने के लिए आज सखी सरवर में भरपूर नुमाइश की गई है बलोच की पगड़ी। एक बात और कि पहले यहाँ के लोग ना डीजी खान जाते थे, इंशाल्लाह अब डीजी खान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बलोची पगड़ी के तमाम वैरायटी मिल जाएंगे आपको, जो आपके फरमाइश पे है फरमाइश पे बन जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम बलोची लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक बलोची शाल और पगड़ियाँ जो ये पहन सकते हैं, तो यहाँ पर ये शान समझी जाती है बलोची इलाके में पगड़ी जो है।